कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा डिवोशन सर्विस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं जो एक इंडिविजुअल सिचुएटेड रहता है डिवोशन सर्विस में वो क्या क्या करता है, कैसा रहता है वो सब चीज़ लॉर्ड श्री कृष्णा बता रहे हैं। तो वही आज हम लोग करने वाले हैं, उनमें से ही एक वर्स जो कि है वर्स 8 और 9 अच्छा इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं। द वर्स गोes लाइक दिस। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं तत्वविद। तो जो इंसान ट्रुथ, वन हु इज द सीयर ऑफ ट्रुथ, तत्वविद, या जो एक इंसान डिवाइन कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, वो युक्त वो एंगेज करता है। क्या क्या चीज़ों में एंगेज करता है? पश्यन, देखने में, शृण्वन, सुनने में, स्पृशन, टच करने में, जिघ्रन, सूंघने में, असनन, खाने में, गच्छन, चलने में, स्वपन, सोने में, श्वसन, सांस लेने में, श्वास लेने में, और प्रलपन, बात करने में, स्पीच, और विसर्जन, विसर्जन मतलब गिविंग अप मतलब इवैक्यूएटिंग, और घृणन, घृणन मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, मतलब हाथ का यूज़ करना, एक्सेप्ट करना, और उन्मिषन निमिषन अपी, उन्मिषन निमिषन मतलब आँखों का। तो ये सब करता है वो, लेकिन नैव किंचित करोमीति मन्यता, वो मन्यता ये जानता है कि नैव किंचित करोमीति, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों भाई इतना कुछ कर रहा है, एक्चुअल में क्यों कुछ नहीं कर रहा है? इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वो जानता है कि एक्चुअल में बस सेंसेस अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स में लग रहे हैं और वो इन सब चीज़ों से अलूफ है। तो देखते हैं श्रीला प्रभात का ट्रांसलेशन और पर्पट इस वाले वर्ड्स को और भी अच्छे से समझने के लिए। पहले आता है ट्रांसलेशन में। अ पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑल्दो एंगेज्ड इन सीइंग, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Purport. A person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently he has nothing to do with any work which depends upon 5 immediate remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor and fortune. तो एक इंडिविजुअल जो कि कृष्णा कॉन्शियस है, जो कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिसमें 5 इमीडिएट रिमोट कॉजेस मौजूद है। जैसे कि जिसमें कि डूअर एक काम करने वाला हो सकता है, और वर्क काम हो सकता है, दी सिचुएशन और इंडिवियर एंड फॉर्च्यून। तो ओवरऑल एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान कोई मटीरियलिस्टिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं करता है। दिस इज बिकॉज ही इज एंगेज इन द लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्णा। Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position. ये एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि वो हमेशा मटीरियल ऑब्जेक्ट्स में, मटीरियल कोई भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन अपने आप को कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है? वो है एक्टिविटीज़ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा। उसमें एक इंडिविजुअल तत्वविद अपने आप को इंडल्ज करता है, और वो सब काम जब वो करता है तब वो डेफिनेटली अलग अलग अपने सेंसेस से काम करता है, ऑलमोस्ट अपने सारे सेंसेस से काम करता है, लेकिन वो अपना हर टाइम एक्चुअल पोजीशन को याद रखता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से तौर पे समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक इंसान जॉब कर रहा है, तो वो अलग अलग काम करेगा, वो उसका बॉडी का हर एक सेंसेस काम में लगेगा, लेकिन
एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान काम कर रहा है तो वो अपना एक्चुअल पोजीशन जानेगा। एक्चुअल पोजीशन क्या है कि वो कृष्णा का सर्वेंट है और वो उस जगह में मौजूद है ताकि वो अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर सके। वो मान लो कोई भी जॉब कर रहा है, कुछ भी पैसा बना रहा है, तो उसका फैमिली कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है, वो कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है। तो वो काम कर रहा है ताकि इन सब लोगों को मेंटेन कर पाए, सबका कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कर पाए। और मान लो कुछ जॉब से उसका कुछ मनी भी आता है तो वो कृष्णा के सर्विस में लगाता है। वैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो अपना स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ भी होता है बताने का ज़रूरत नहीं हमको, वो सब कर रहा है, तो वो भी इस टाइप का अपना एक्चुअल पोजीशन को जान सकता है कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है, और जो वो कर रहा है क्या वो कृष्णा से रिलेटेड है। हाँ, वो कृष्णा से रिलेटेड है। वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाए, वो इसलिए स्टडी कर रहा है। तो ऐसे एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान हमेशा अपने एक्चुअल पोजीशन को रियलाइज जानता है, विच इज़ स्पिरिचुअल एंगेजमेंट कृष्णा के लिए। इन मटेरियल कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो ये चीज़ है कि नई व किंचित करोमिति, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है। तो किंचित करोमिति करना क्या हुआ तब, अगर एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा तो करना क्या हुआ। करना में एक्चुअल ये हुआ कि जब वो उन सब सेंसेस को, जितना भी था फर्स्ट सेंस सेकंड वन, वो सब उसको मटेरियल चीज़ों में लगा रहा है और पूरा भर के मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है खुद के लिए, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो वो एक्चुअल में वो करना हुआ क्योंकि वो कर रहा है और उसको रिएक्शंस मिल रहा है और वो अलूफ नहीं है, वो अटैच्ड है। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर कृष्णा के लिए कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं ना कि सेंसेस आर एंगेज्ड, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा सेंसेस। मतलब कृष्णा के सेंसेस के सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग का सेंसेस एंगेज्ड है, तो तब हम लोग एक्चुअल में वो वर्क नहीं है। क्योंकि हम लोग पीछे वाले चैप्टर में देखे थे कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह, और उसमें हम लोग अच्छे से समझे थे। तो एक्चुअल में कृष्णा के लिए कोई भी काम करना वो एक अकर्म है, वो एक अकर्मिक एक्टिविटी है। अकर्मिक मतलब जिसका कोई रिएक्शन ना हो। तो एक्चुअल में वो कृष्णा के लिए कर रहा है और वो किसी भी रिएक्शन से अलूफ है, वो उस वर्क से अलूफ है, सेंसेस का वर्किंग से अलूफ है और रिएक्शन से अलूफ है। Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of senses. तो डेफिनेटली वो सेंसेस में एक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका सेंसेस कंटामिनेटेड है और मटीरियल चीज़ों पे एक्ट कर रहा है जिससे वो एक्ट कर रहा है और उसको रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन वो अपने सेंसेस को स्पिरिचुअलाइज करके कृष्णा के सर्विस में लगा रहा है और उससे उसको कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो वो फ्री है। और activities such as seeing, hearing are actions of senses meant for receiving knowledge, or whereas moving, speaking, evacuating etc. are actions of senses meant for work. तो हम लोग देखे थे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और वर्किंग सेंसेस। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कौन सा, हम लोग का आँख हो गया जिसे देखते हैं, कान हो गया जिसे सुनते हैं, मुंह हो गया, एक्चुअल में टंग, मुंह नहीं बोलना चाहिए, टंग हो गया जिसे टेस्ट करते हैं, और टच सब एक्चुअल में हम लोग का नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, जो कि इस वाले वर्ड्स में लॉर्ड श्री कृष्णा मेंशन कर रहा है। और है वर्किंग सेंसेस, जैसे कि चलना हो गया, घृणन पैर से, नहीं एक्चुअली घृणन नहीं, घृणन मतलब हाथ का यूज़ करके कुछ चीज़ रिसीव करना, हाथ का यूज़ हो गया। फिर गच्छन चलना, पैर का यूज़ हो गया। और फिर विसर्जन इवैक्यूएटिंग, ये सब, और प्रलपन स्पीच, ये हम लोग का वर्किंग सेंसेस है। तो a Krishna conscious person is never affected by actions of the senses. He cannot perform any act except in service of the Lord, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. तो वैसे ही इस वर्ड से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग जो कुछ भी काम करें
हम लोग को मेक श्योर करना है कि वो हम लोग कृष्णा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो भले ही एक्सरसाइज करना ही क्यों ना हो। हम लोग को मेक श्योर करना है कि वो हम लोग कृष्णा के लिए कर रहे हैं और वो कृष्णा के रिलेटेड है, ये चीज़ है। और जब भी हम लोग ऐसा वर्क करते हैं तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग हरे कृष्णा चैंट करते रहें। जो कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लो स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम में हम लोग चैंट करते रहें, या हम लोग कोई दूसरे भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम लोग चैंट करते रहें। अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, माइलस्टोन बना सकते हैं कि इस माइलस्टोन में पहुँचे तो हमको चैंट करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस माइलस्टोन में पहुँचे तो फिर से चैंट कर सकते हैं। मान लो मैथ कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच गए तो वैसे हम लोग माइलस्टोन बना सकते हैं। और ऐसे करके हम लोग कुछ भी काम करते हो, अगर स्कूल में प्रेजेंट हो तो हम लोग को चैंट करना है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है और हम लोग हमेशा कृष्णा से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये था आज का ये वाला वर्स, जिसमें हम लोग ओवरऑल समझे कि एक इंडिविजुअल अगर कृष्णा के सर्विस में एंगेज्ड है तो एक्चुअल में वो सेंसेस का यूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ मटेरियल वर्क नहीं हो रहा है। और क्योंकि मटेरियल वर्क होता जब रिएक्शन होता, लेकिन वो कृष्णा के लिए कर रहा है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से अलूफ है, रिएक्शन से अलूफ है और किसी भी मटेरियल वर्क से अलूफ है। वो स्पिरिचुअल इंगेजमेंट है उसका जो वो कर रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्।